हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम बिंदास, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सीखते हुए चल रहे हैं। बस कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, है ना। जो कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी आप लोग मेंटेन कर लेंगे ना, तो मेरे भाई दुनिया की कोई ताकत जो है वो आप लोगों को पीछे नहीं धकेल सकती। दुनिया की कोई ताकत जो है आपको असफल नहीं बना सकती, अगर आपने इन दोनों चीज़ों को मेंटेन कर लिया। यानी डेली रूटीन बना लीजिए। पढ़ना है, पढ़ना है, आंधी आए, तूफान आए, आग लगे, कुछ भी हो, कहीं कुछ भी हो, मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। जो टाइम मैंने पढ़ने के लिए सेट किया है वो मैं पढ़ूंगा, हर हाल में पढ़ूंगा। ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी आप लोगों की मेंटेन होनी चाहिए, बाकी रिजल्ट बहुत शानदार होगा। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई, प्यारे से परिवार में। तो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है। कैसा आ रहा है आप लोगों को समझ? कैसा आ रहा है आप लोगों को समझ? अच्छा आ रहा है? हाँ? देखिए, थोड़ी सी अब अगर 80% भी चीजें समझ में आ रही है ना मेरे भाई, तो 20% वो तब बढ़ेंगी जब थोड़ा सा प्रैक्टिस आप लोग अपनी तरफ से करोगे। मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा नाम है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा लूं, चीजें समझ में नहीं आएंगी। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि जी हम पहली बार पढ़ रहे हैं तो हमें समस्याएं हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं सबको ही पहली बार पढ़ा रहा हूं, तो समस्या आने का मतलब ही नहीं है। अगर समस्या आती है तो एक बार आप दोबारा से क्लास देखिए। और सच बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, कि अगर कोशिश करेंगे तो 100% सफल होंगे। मेरे पास तमाम मैसेज है इंस्टाग्राम पे कि भैया ठान लिया था कि मैथ करना है तो करना है। और मैथ में आज ऐसा लगता है कि सब कुछ हम लोगों का क्लियर है, जहां हम मैथ में कुछ भी नहीं जानते थे। तो ऐसे तमाम तरीके के मैसेज होते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। खैर, शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। कल का होमवर्क का क्वेश्चन, कल के होमवर्क का क्वेश्चन बेसिक क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है बेसिक क्लियर होना चाहिए। बताइए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? दो संख्याओं का योग जो है वो 520 है। इतनी बात समझ में आ गई कि उसने कहा है दो संख्याओं को जोड़ के 520 आता है। बड़ी संख्या को 4% से घटाया जाता है। क्या आप मुझे बता देंगे, अगर बड़ी संख्या ये है ए और इसको 4% से घटाया जा रहा है तो 100 - 4, क्या ये 96% रह गई होगी? अगर बड़ी संख्या को 4% से घटाया जाता है तो क्या वो 4% घट के 96% रह गई होगी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल रह गई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। छोटी संख्या को 12% से बढ़ाया जाता है। छोटी संख्या मैंने बी मान ली और इसको 12% बढ़ाने का मतलब है ये संख्या 112% हो जाएगी। अगर कल का थोड़ा सा भी आप लोगों को याद हो, कल का थोड़ा सा भी आप लोगों को याद हो, तो मैंने कहा था जब किसी भी वैल्यू को x% घटाया जाता है तो वो 100 - x% हो जाती है। अगर किसी भी वैल्यू को x% बढ़ाया जाता है तो वो 100 + x% हो जाती है। अगर एक वैल्यू को 4% घटाया है तो वो 100 - 4 96% रह जाएगी। अगर दूसरी वैल्यू को 12% बढ़ाया है, यानी कि 100 + 12 वो 112% हो जाएगी। तब प्राप्त नई संख्याएं बराबर हो जाती हैं। ये संख्याएं जो हैं ये बराबर हो जाती हैं। गुड्डा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अगर मैं ए और बी का रेशो आप लोगों से पूछूं, ए और बी का रेशो क्या होगा, तो ये मल्टीप्लाई में 96 है, इधर आके डिवाइड में 96 हो जाएगा। 16 × 7 = 112 होते हैं, 16 × 6 = 96। क्या दोनों का रेशो 7/6 आ जाएगा? यानी कि मेरे भाई बड़ी संख्या 7 है और छोटी संख्या क्या है? 6 है। अगर मैं आपसे कहूं दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना बैठ रहा है? 13। उसने दोनों संख्याओं को जोड़ के कितना दिया है? 520 दिया है। अगर एक पार्ट की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 40 आ जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगी।
अगर एक पार्ट की वैल्यू 40 है तो मेरे भाई 7 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, इसमें 40 की गुणा कर देंगे तो ये बड़ी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। और अगर एक बराबर 40 है तो 6 बराबर क्या होगा, इसमें 40 की गुणा कर देंगे तो छोटी वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त, उसने छोटी संख्या पूछी है तो आंसर कितना हो जाएगा, 240 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में जरा सी भी कोई दिक्कत है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप हम लोगों का शुरू होता है अब, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एरर। एरर का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग एरर वाले क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। मुझसे कहा गया मुझसे कहा गया कि आपको किसी संख्या की गुणा जो है वो 2/3 में करनी है। मुझसे कहा गया कि आपको किसी संख्या की गुणा 2/3 में करनी है, तो ये वो संख्या थी जिसकी गुणा मुझे 2/3 में करनी है। आपने इसी संख्या की गुणा गलती से 3/2 में कर दी, 3/2 में कर दी। तो मेरे भाई एरर का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को वो दूसरे रूप में भी कह सकता है। कैसे कह सकता है, एक व्यक्ति से किसी संख्या की गुणा 2/3 में करने के लिए कहा गया, उसने गलती से उस संख्या को 2/3 से भाग कर दिया। चाहे वो भाग करने के लिए कहे, चाहे वो उसके उल्टे से गुणा करने के लिए कहे, दोनों का मतलब सेम है। मेरी बात को दोबारा समझिए, एक व्यक्ति से उस संख्या को 2/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, उस व्यक्ति ने उस संख्या की गुणा 3/2 में कर दी, यानी उल्टे से कर दी, तो त्रुटि का प्रतिशत क्या होगा। या फिर एक व्यक्ति को 2/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने उस संख्या को 2/3 से भाग कर दिया, गुणा की बजाय भाग कर दिया। भाग करने का मतलब होता है उल्टे से गुणा कर दी। तो दोनों केसेस में एरर जो आएगी वो समान आएगी। मुझे नहीं पता था, मैंने देखा इनका एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम, मैंने मान लिया 6 से गुणा करने के लिए कहा गया था कि 6 की गुणा 2/3 में करो, मैंने 6 की गुणा 3/2 में कर दी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, मेरा सही आंसर क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, और मेरा आंसर आया कितना है, 9 ज्यादा आया है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, आप मुझे बताइए, अगर आंसर 4 आना चाहिए था, आया 9 है, तो कितना ज्यादा आया है, आप कहेंगे 5 ज्यादा आया है। मैं पूछूं किससे ज्यादा आया है, तो आप कहेंगे सही आंसर से ज्यादा आया है। तो 100 से कितना हो जाएगा, यानी त्रुटि का जो प्रतिशत होगा वो 125% होगा। त्रुटि का जो परसेंटेज होगा वो कितने परसेंट रहेगा, वो 125% रहेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन कैसे बनते हैं सुनना थोड़ा सा ध्यान से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं, बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। ध्यान से पढ़िएगा, क्या कहना चाहता है भाई क्वेश्चन, क्या कहना चाहता है। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.5 जो है वो नाप लिया गया। नापना कितना था, 10 सेंटीमीटर, और नाप कितना लिया, 10.5 नाप लिया। यानी ये राइट था, 10 सेंटीमीटर राइट था, और हमने नाप कितना लिया, उसे 10.5 नाप लिया, यानी रोंग 10.5 है। अच्छा, मेरा उत्तर कितना ज्यादा आया है, सही उत्तर से कितना ज्यादा आया है, आधा ज्यादा आया है। किससे ज्यादा आया है, सही उत्तर से ज्यादा आया है। तो 100 से कितना ज्यादा आएगा, तो आप कहेंगे पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, क्या 5% की त्रुटि आ जाएगी, क्या त्रुटि का जो प्रतिशत रहेगा वो 5% रहेगा, तो आप कह देंगे बिल्कुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आराम से पढ़िए, ये यूपीएसआई 2017 में आपसे पूछा गया है, ये यूपीएसआई 2017 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। पढ़ेंगे आराम से। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है, यानी कि वो एरर परसेंट आपसे पूछना चाह रहा है। अगर तिरछा एक संख्या n को 32 गुणा 1/2 की बजाय
32 गुणा 1/3 से गुणा करती है। यानी कि तिरसा से कहा गया था कि आपको n की गुणा 32 गुणा 1/2 में करनी है, 32 गुणा 1/2 में करनी है। लेकिन उसने n की गुणा कितने में कर दी? उसने n की गुणा 32 गुणा 1/3 में कर दी। यही तो कहा गया है। मतलब 32 गुणा 1/2 की बजाय कितने से गुणा कर दी? 32 गुणा 1/3 में कर दी। तो मेरे प्यारे दोस्त थोड़ा सा समझना, अगर मैं यहां से देखता हूं चीजों को तो मुझे अगर दोनों का रेशो निकालता हूं मेरे भाई, कट गया? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कट गया। ये 32 से 32 कट गया, आपने कहा जी बिल्कुल कट गया। ये 3 जो है वो ऊपर पहुंचेगा, इसकी गुणा इसमें होगी, 3 एकम 3 हो जाएगा, इसकी गुणा इसमें होगी 2। यानी ये राइट उत्तर आना तो 3 चाहिए था, लेकिन उत्तर कितना गया? 2 उत्तर आ गया। सही उत्तर 3 आना चाहिए था, लेकिन गलत उत्तर कितना आ गया मेरे भाई? 2 आ गया। तो कितना कम आया है? 1 कम आया है। अच्छा, मैं पूछूं किससे कम आया है, तो आपने कहा सही उत्तर से कम आया है। तो 100 से कितना कम आ जाएगा? तो आपने कहा 3 तिया 9, 3 तिया 9, 33.33% की एरर आ जाएगी। अगर त्रुटि का प्रतिशत मुझसे पूछा जाता है तो त्रुटि का प्रतिशत जो रहेगा वो 33.33% रहेगा। ठीक है। सही उत्तर क्या आना था? सही उत्तर इसका 3 आना था, लेकिन उत्तर आ कितना गया? उत्तर आ गया 2 मेरे भाई। तो कितना कम आया है? आपने कहा 1 की त्रुटि आई है। किससे? सही उत्तर से। तो 100 से कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे मेरे भाई 33.33% हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी मेरी बात समझ में आ गई। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यूपीएसआई 16 दिसंबर 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 16 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। एक संख्या को 8/3 से गुणा करने के बदले एक छात्र ने 8/3 से भाग कर दिया। एक संख्या है कोई भी, उसको 8/3 से गुणा करने के बदले 8/3 से गुणा करने के बदले एक व्यक्ति ने उस संख्या को 8/3 से भाग कर दिया। 8/3 से भाग करने का मतलब है इसके उल्टे से गुणा कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, उस व्यक्ति से कहा गया था कि आप एक संख्या की 8/3 में गुणा करो। आप एक संख्या की 8/3 में गुणा करो, लेकिन उस छात्र ने 8/3 से भाग कर दिया। अगर उस संख्या को 8 बटे, इसका बटा ऊपर जाएगा, 8/3 से भाग कर दिया, यानी इसके उल्टे से गुणा कर दी। इसका मतलब यही तो है। यानी कुछ इस तरीके से चीजें कहना चाहता है कि एक व्यक्ति से 8/3 से गुणा करने के लिए कहा गया, उस व्यक्ति ने उसकी गुणा 3/8 में कर दी। तो एरर का प्रतिशत बताइए। 8 और 3 का एलसीएम 24 मान लेंगे। मैंने वो संख्या 24 मान ली। मैंने वो संख्या जो है वो 24 मान ली मेरे प्यारे दोस्त। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा जी आंसर आना तो 64 चाहिए था, लेकिन गलती से आंसर आ कितना गया? गलती से आंसर 9 आ गया। मैंने पूछा कितने की कमी आई है? तो आपने कहा जी 55 की कमी आई है। किससे कमी आई है? 64 से कमी आई है। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। अब यहां से चीजें सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। कैसे सॉल्व करेंगे? 5 से काटेंगे 20 बार कटेगा। 5 से क्यों काट रहे हैं? 4 से काटिए। 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा। 4 से काटेंगे 16 बार कटेगा। 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे 12। 25 पंजे 125 और 12 137 हो जाएंगे। अगर हम 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, और 8 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यही मेरी बात समझ में आई? कुछ बच्चे, अगर इसे देखा जाए तो कुछ बच्चे इसमें एक मेथड सीख लेते हैं, वो जनरली मेथड यहीं से आता है।
एक व्यक्ति से कहा गया कि आपको 8/3 से गुणा करनी है। बहुत बढ़िया। उसने गुणा जो है वो 3/8 से कर दी, ऐसे कर दी। तो मेरे भाई वो क्रॉस मेथड लगाते हैं। 8 की गुणा 8 में करेंगे 64 हो जाएगा, 3 की गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। ये सही राइट वैल्यू होती है और ये मेरे भाई रॉन्ग वैल्यू होती है। यानी कि आंसर आना तो 64 चाहिए था, आंसर 9 आ गया। कितना कम आया है? 55 कम आया है। किससे कम आया है? 64 से कम आया है। तो 100 से कितना कम आएगा? तो आप कहेंगे आंसर 85.9% हो जाएगा। आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं, आप ऐसे भी चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, हर तरीके से चीजें हो जाएंगी। देखो ऐसे ही पिछला वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ बवाल करने की जरूरत नहीं है। आपको 32/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, 32/2 से गुणा करने के लिए कहा गया, 32 एकम 32/2 से गुणा करने के लिए कहा गया। आपने 32/3 से गुणा कर दी, 32/3 से गुणा कर दी, ऐसे ही तो किया है। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या 32 से 32 कट जाएगा? यहां भी एक आ गया, यहां भी एक आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। आंसर आना तो 3 चाहिए था, लेकिन आंसर आ कितना गया? 2 आ गया। तो मेरे भाई कितना कम आया है? 1 कम आया है। किससे कम आया है? 3 से कम आया है। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो आप मुझे बता सकते हो 33 सही 1/3% कम हो जाएगा। त्रुटि जो आई होगी वो 33 सही 1/3% आई होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे दोस्त आप ऐसे क्वेश्चन को किससे कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं। ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने किया तो मैं समझूंगा कि चीजें जो हैं वो आपके समझ में आई हैं। क्वेश्चन नंबर 44 मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं मेरे भाई कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? बताइए, फटाफट मुझे बताइए, फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। भैया जी कल भी क्लास होंगी, बिल्कुल होगी, कल भी क्लास होगी मेरे भाई। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। सर जी 42 क्वेश्चन ने डिवाइड में क्यों नहीं लिया? बेटा बेसिक का मामला बिल्कुल, मतलब ये मान लीजिए हाथ तंग, हाथ तंग एक चीज होती है, एक होता है कि हाथ बिल्कुल तंग नहीं, हाथ कटा ही हुआ है। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके पास कोई एक संख्या है, आपके पास कोई एक संख्या है ए, मैं इसमें 3/4 से गुणा करने के लिए कहता हूं, आप ऐसे ही गुणा करेंगे? आपने कहा जी बिल्कुल ऐसे गुणा करेंगे। ठीक है, हाँ। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि इसी संख्या को 3/4 से भाग करो, इसी संख्या को 3/4 से भाग करो, तो आप क्या कहेंगे? ये संख्या थी, इसको 3/4 से भाग करना है, तो ऐसे ही तो भाग करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी किसी संख्या को 3/4 से भाग करने के लिए कहा जाता है, तो इसका मतलब यह होता है कि उस संख्या की गुणा 4/3 में कर दो, यानी उल्टे में कर दो। अगर मैंने कहा कि आपको एक संख्या को 5/8 से भाग करना है, तो इस बात का मतलब है कि आप उस संख्या की गुणा 8/5 में कर दो, उल्टे में कर दो, क्योंकि आप देखेंगे इसका बटा ऊपर जाएगा। अगर 3/2 से भाग करना है तो इसका मतलब 2/3 से गुणा करना होता है। 1/5 से भाग करना है तो इसका मतलब 5 से गुणा करना होता है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी आपकी बात समझ में आ गई है। चलिए अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन को देखिएगा थोड़ा सा। आपसे कहा गया गलती से किसी का व्युत्क्रम टाइप हो गया है। व्युत्क्रम होता है मेरे भाई, व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब होता है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। अगर आपने मुझसे कहा कि ये x कोई संख्या है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा।
अगर मैंने आपसे कहा कि 3/4 कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अगर मैंने आपसे कहा कि x अपॉन वाई कोई संख्या है, कोई भिन्न है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, y अपॉन एक्स हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हम लोग उल्टा कर देते हैं वो उसका रेसिप्रोकल बन जाता है। अब समझना दोस्त, मैं आपको यहां समझाना क्या चाहता हूं। गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। धनात्मक भिन्न मैंने मान ली वो भिन्न x थी, और मैंने गलती से टाइप क्या कर दिया, 1/x टाइप कर दिया। एक धनात्मक भिन्न थी, गलती से उसके स्थान पर इसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है। क्या ऐसा ही कुछ हुआ होगा? बहुत बढ़िया। इस तरह से इसके मान में इतने की कमी आ जाती है। इतने की कमी आने का मतलब क्या है, जब परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लगाओगे, यानी कि 25 सत्ते 175, 25 चौका 100। यानी कि अगर शुरुआत में वैल्यू 16 आनी होगी, अगर शुरुआत में वैल्यू 16 आनी होगी तो 7 की कमी आ जाएगी। क्या अब वैल्यू 9 आएगी? आया ना? बस इतनी बात समझाइए। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई? मैंने आपसे ये कहा कि 175/4% की कमी आने का मतलब है कि परसेंट हटाओगे, आप नीचे 100 लिखोगे, 25 सत्ते 175 होता है, 25 चौका 100 होता है। 7/16 का आने का मतलब है कि अगर पहले 16 आ रही होगी तो अब 7 कम, यानी कि रेसिप्रोकल लिखने पे अब वैल्यू केवल 9 आ रही होगी। समझिएगा भाई साहब, क्वेश्चन ने क्या कहा है, आपके पास कोई एक भिन्न थी, मैंने x मान ली, गलती से उसका व्युत्क्रम टाइप हो गया, 1/x हो गया, तो वैल्यू जो है वो पहले से 7 घट जाती है। यानी पहले 16 आती थी तो अब कितनी आएगी, अब 9 आएगी 7 घट के। जब मेरे प्यारे दोस्त मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूं तो x की गुणा ऊपर हो जाती है, ये यहां गुणा में पहुंच जाएगा, x² बन जाएगा, और इधर क्या बन जाता है, 16/9 बन जाता है। यानी मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर स्क्वायर रूट लगाऊंगा, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त शुरुआती जो फ्रैक्शन रही होगी वो 4/3 रही होगी। शुरुआती फ्रैक्शन क्या 4/3 रही होगी? तो आप कह देंगे शुरुआती फ्रैक्शन 4/3 रही होगी। अगर पूछा जाए बदली हुई फ्रैक्शन कितनी रही होगी तो वो तो 3/4 होगी। लेकिन अगर शुरुआती फ्रैक्शन पूछी जाए, भिन्न का मान ज्ञात करें, तो क्वेश्चन का जवाब 4/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 4/3 हो जाएगा। मेरी बात आपके समझ में आई? तो आपने कहा जी बिल्कुल। आगे दोबारा से समझ लो मेरे प्यारे दोस्त, एक व्यक्ति से गलती से उसका व्युत्क्रम टाइप हो जाता है, यानी होना तो x टाइप चाहिए था, गलती से वो 1/x टाइप कर देता है, जिससे उसकी फ्रैक्शन जो है वो 175/4 घट जाती है। 175/4 घटने का मतलब है कि 16 अगर उसकी फ्रैक्शन थी तो 7 घट जाती है, अब वो 9 रह जाती है। अगर पहले उसकी वैल्यू 16 आनी थी तो रेसिप्रोकल होने के बाद उसकी वैल्यू 9 आ जाती है मेरे भाई। तो जब मैंने डिवाइड किया तो ये x² हो गया ऊपर, और ये 16/9 है। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो मेरे भाई 16/9 का वर्गमूल क्या होता है, 4/3 होता है। ये शुरुआती भिन्न x थी, इसलिए x की वैल्यू 4/3 है, और उल्टा करने के बाद भिन्न 1/x हो चुकी है तो ये 3/4 हो जाएगी। लेकिन उसने शुरुआती भिन्न पूछा है, यानी उसने x की ही वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है मेरे भाई, मेरी बात समझ में आ गई? दूसरा आप ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो, लेकिन अगर गलती से ऑप्शन बी यहां पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वैसे ना एक बात आपको समझाऊं, एक बात आपको समझाऊं, अगर बाई चांस यही ऑप्शन जो है आपको एग्जाम में दिए होते हैं तो मैं 1 सेकंड में आंसर लगा दूंगा। 1 सेकंड में कैसे आंसर लगा दूंगा? क्या उल्टा होने के बाद क्या फ्रैक्शन परसेंटेज जो है वो कम हुई है? यानी कि अगर शुरुआती भिन्न पूछी है तो शुरुआती भिन्न बड़ी होगी, उल्टा होने के बाद छोटी हुई होगी।
अगर मैं मान लूं शुरुआती भिन्न 1/2 है तो उल्टा होने के बाद क्या 2 हो गई होगी? ये तो उल्टा होने के बाद और ज्यादा हो रही है, कम होने के बजाय, ये आंसर नहीं होगा। शुरुआती भिन्न 4/3 है तो उल्टा होने के बाद 3/4 होगी, बिल्कुल ठीक है, कम हो रही है, ये हो सकता है। शुरुआती भिन्न 3/4 है, उल्टा होने के बाद 4/3 होगी, ये तो बढ़ रही है कम होने के बजाय, ये भी आंसर नहीं होगा। शुरुआती भिन्न 1/4 है, उल्टा होने के बाद 4 हो जाएगी, बढ़ रही है घटने के बजाय, ये भी आंसर नहीं होगा। उस तरीके से मैं इसका आंसर 4/3 लगा सकता हूं। ठीक है, रूट इसलिए लगाया है क्योंकि इधर से स्क्वायर हटके उधर स्क्वायर रूट लगा है। चलिए भाई, मैं ना आप लोगों को एक चीज बताऊं, आप लोगों को एक चीज बताता हूं, क्लियर कट में एक चीज आप लोगों से बोलता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चे सीरियस हैं, बहुत सारे बच्चे बस किसी के देख के फॉर्म भरे हैं। बहुत सारे बच्चों को, इवन मुझे भी ऐसा होता है कि कभी किसी टीचर्स की बात समझ में आ जाती है, कभी किसी किसी टीचर की बात समझ में नहीं आती है। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हो सकता है मेरी बात समझ में ना आई हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जिनको सारी बातें समझ में आ रही हैं। जिनको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है उनके लिए रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच डला हुआ है। आप अपने आप को बहाने में मत रखिए। आप ये समझ लीजिए कि अब अगर आपने ये कहा कि हमसे मैथ नहीं हो पाया, तो इसका मतलब केवल आप अपने माँ बाप के पैसों पर जो है वो पानी फेरने आए थे। मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, शायद इसके बाद आप लोगों को मुझ पर गुस्सा भी आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि फिर आप लोग पढ़ने नहीं आए थे, क्योंकि मुझसे ही तो दिक्कत हो सकती है बहुत सारे बच्चों को। तो आपके सामने दीपक भाटी सर का बैच डला हुआ है। दीपक भाटी सर से दिक्कत हो सकती है तो मैं लाइव पढ़ा ही रहा हूं, जिससे मन करे उससे पढ़ लीजिए। आपके लिए दोनों ऑप्शन दे दिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप मैथ नहीं सीखे ना तो फिर सोच लेना कि फिर आप क्या ही करने आए हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 45। मुझे फर्क नहीं पड़ता, आपको बुरा लगेगा, आप मुझे सुनाओगे, बेहिसाब सुनाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जो सेलेक्टेड बच्चे का सम्मान समारोह होगा, एक एक के लफ्जों पे राहुल तेवतिया होगा, एक एक के लफ्जों पे राहुल तेवतिया होगा, इतना मैं आपको एश्योरिटी दिलाता हूं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है? श्याम एक संख्या में से 5 घटाना चाहता है। कोई एक संख्या है ए, इसमें से 5 घटाना चाहता है, परंतु दुर्भाग्यवश उसने उस संख्या में 5 जोड़ दिया, उसने उस संख्या में 5 जोड़ दिया। तो बताइए कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? हाँ जी, मान लो वो 10 में से 5 घटाना चाहता है तो आंसर 5 आना चाहिए, लेकिन वो 10 में 5 जोड़ देता है तो आंसर 15 आ जाता है। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 10 बढ़ा, किससे बढ़ा? 5 से, तो 100 से कितना? यानी कि यहां तो मेरे भाई 200% का इजाफा हो जाएगा। यानी कि कितने परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये एक ही वैल्यू पर डिपेंड करेगा। किसमें से घटाने के लिए बोल रहा है और किसमें उसने जोड़ दिया है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि परसेंटेज एरर कितने परसेंट की आएगी। इसका मतलब जो इसका आंसर डिपेंड होगा वो ए पर डिपेंड होगा। जैसे जैसे आप ए की वैल्यू को बदलोगे वैसे वैसे ही आंसर बदल जाएगा, वैसे वैसे ही आंसर बदल जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इसका मतलब आप डिटरमाइन नहीं कर सकते ए की वैल्यू बदली तो आंसर बदला, ए की वैल्यू बदली तो आंसर बदला मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप लोगों ने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। बेटा 10 मत लो, तभी तो मैं कह रहा हूं, मैंने तो 10 एग्जांपल लिया है। आप 9 ले लो, कुछ और आंसर आएगा। आप 8 ले लो, कुछ और आंसर आएगा। आप 7 ले लो, कुछ और आंसर आएगा। इसलिए हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं।
मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे दोस्त एरर में आपको कोई दिक्कत आने वाली है। एरर के क्वेश्चंस आप बना लेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे आज कि आप 7 से 8 क्वेश्चन एरर के जरूर बनाएं किसी बुक से। त्रुटि के क्वेश्चंस को जरूर करें। इस होमवर्क को साथ के साथ लिखते चलें, ठीक है। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि एक फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दी हुई है, एक भिन्न आप लोगों के सामने दी गई है। मैंने इसे 20% बढ़ाया। इसका न्यूमरेटर ये अंश कहलाता है मेरे प्यारे दोस्त, ये अंश कहलाता है। और ये वाला पार्ट जो है वो हर कहलाता है। क्या कहलाता है? हर कहलाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने इसके अंश को 20% बढ़ाया, इसके अंश को 20% बढ़ाया, तो मेरे प्यारे भाई इसका अंश जो हो चुका होगा वो 120% हो चुका होगा। 20% बढ़ने का मतलब है कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें 20% बढ़ाओगे तो वो वैल्यू अपने आप में 120% हो जाएगी। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने इसके हर को 30% बढ़ाया। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। 30% बढ़ने के बाद ये वैल्यू 130% हो जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा जी इसमें क्या दिक्कत होगी, ये तो हम पहले पढ़ के आए हैं। अगर आप पहले पढ़ के आए हैं तो मुझे थोड़ा सा और बता दो। मैंने इसके अंश को 10% घटाया। अगर ये 100% थी तो 10% घट के क्या ये 90% रह गई होगी? आपने कहा जी बिल्कुल रह गई होगी। मैंने इसके हर को 25% बढ़ाया। 25% बढ़ाने का मतलब है इसका हर जो है वो 125% हो चुका होगा। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। जब आप लोग जो है, जब आप लोग उसे कुछ परसेंट बढ़ाते हैं तो 100 में जोड़ के लिख दो। जब आप उसे कुछ परसेंट घटाते हैं तो 100 में से घटा के लिख दो, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। यदि किसी भिन्न के अंश में, ये एक भिन्न आप लोगों को दी हुई थी x/y, ठीक है। इसके अंश में 10% की कमी की जाती है। अगर इसमें 10% की कमी की जाएगी तो क्या इसका अंश 90% रह जाएगा? अगर मैं आपसे कहूं कि हर में 15% की वृद्धि की जाती है, अगर डिनोमिनेटर में 15% की वृद्धि की जाएगी तो क्या इसका डिनोमिनेटर ये हो जाएगा? क्या ये नई फ्रैक्शन बन चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। उसने कहा है नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है। नए भिन्न का मान जो है वो 2/5 हो जाता है। हो गया 2/5, हो गया 2/5, ठीक है। बेटा जी परसेंट से परसेंट उड़ जाएगा। 115 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 90 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 5 से काटोगे 23 बार कटेगा। 5 से काटोगे 18 बार कटेगा। 2 से काटोगे 9 बार कटेगा। क्या शुरुआती भिन्न 23/45 हो जाएगी? क्या शुरुआती भिन्न 23/45 हो जाएगी? क्या शुरुआती भिन्न x/y ही मानी थी? क्या उसकी वैल्यू 23/45 आ चुकी है? आपने कहा बिल्कुल आ चुकी है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं। जो वैल्यू आप मानोगे वो 100% होती है, ठीक है। वर्कशीट डाल दूंगा, आज से वर्कशीट डाल दूंगा, है ना। चैप्टर खत्म होने पे, चैप्टर खत्म होने पे 100 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे और आज से आप लोगों को वर्कशीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन वर्कशीट को देने के लिए मुझे 1.5 से 2 घंटे चाहिए, वो टाइप भी करानी होती है, ठीक है। आज से आपको वर्कशीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जो क्वेश्चन करा रहा हूं वो वर्कशीट में आप लोगों को देना स्टार्ट कर दूंगा उस तरीके के, ठीक है। आप उन्हें कर लेना। क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये मेरी बात समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फटाफट मुझे बताइए, फटाफट मुझे बताइएगा।
अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। मैं क्योंकि हर एक चीज जो है वो क्लियर करके रखना चाहता हूँ मेरे भाई। मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको कहीं किसी पॉइंट पे ये लगे कि इस टाइप में और भी क्वेश्चंस होते हैं, तो शायद उससे पहले मैं ये चीज देख चुका हूँ कि इस टाइप में और भी क्वेश्चन कराने चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आप यकीन मानिए कि जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उस दिन तक वो क्वेश्चन जरूर हो चुके होंगे। चाहे वो हमारा बूस्ट योर कॉन्फिडेंस का पार्ट होगा, चाहे वो मिसलेनियस का पार्ट होगा, चाहे मैं उसे कहीं और कराने का प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, तो कंटेंट में कटौती नहीं की जाएगी, ये मैं अपने दिल पे हाथ रख के बोलता हूं। मैं मतलब शिक्षा को भगवान को मतलब साक्षी मान के, शिक्षा को साक्षी मान के, पेन मेरे हाथ में है। कंटेंट में किसी भी को मौके पर कमी नहीं होगी। ठीक है, देखिए, यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ाया जाए, मैंने एक भिन्न को x बटे वाई मान लिया। अगर इस भिन्न का 10% बढ़ाया जाता है अंश, क्या इसका अंश इतना हो जाएगा? कोई भी वैल्यू अपने आप में 100%, 10% बढ़ाई तो 110% हो गया इसका अंश। और उसका हर 10% कम कर दिया जाए, इसका हर जो है वो 10% कम कर दिया जाएगा, तो क्या उसका हर जो है वो ये हो जाएगा? तो भिन्न 11/45 हो जाता है। ये भिन्न जो है वो कितनी हो जाती है? 11/45। परसेंट से परसेंट कट जाएगा। जो चीज इधर डिवाइड में है वो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और जो चीज इधर मल्टीप्लाई में है वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। हो जाएगी क्या? यानी क्या ये आप शुरुआती मूल भिन्न निकाल चुके हो? तो मूल भिन्न की वैल्यू आपके सामने है। 11 से काटेंगे 10 बार, एक जीरो से एक जीरो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45। तो शुरुआती भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। शुरुआती भिन्न कितनी हो जाएगी? 1/5 हो जाएगी। एक गजब का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक गजब का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। दो आसान क्वेश्चन करने के बाद एक गजब का क्वेश्चन आपके सामने है। सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एक भिन्न इस प्रकार कम होता है, ये भिन्न है कोई x अपॉन वाई। ध्यान से सुनना, ये भिन्न है कोई x अपॉन वाई। एक भिन्न इस प्रकार कम होता है कि वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद मेरे भाई, वर्ग कर दिया हमने, वर्ग करने के बाद, वर्ग करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है। अंश 25% बढ़ के कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। वर्ग करने के बाद इसके अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है, तथा हर में 80% की कमी करने पर, हर में 80% की कमी हो जाती है, यानी हर केवल 20% रह जाता है मेरे भाई। मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है। ये जो प्राप्त भिन्न है ना, ये मूल भिन्न का, मूल भिन्न कितनी है? x अपॉन वाई। इसका 5/8 हो जाती है। क्वेश्चन ने कहा है इसका 5/8 हो जाती है। दोबारा समझिए, दोबारा समझिए इस क्वेश्चन में, यहां आपको फिर कंफ्यूजन आएगा। मेरे प्यारे दोस्त समझना बहुत प्यार से, क्वेश्चन आसान हो रहे हैं भाई, सब बेस बनाना होता है। दो क्वेश्चन आसान कराएं, करो ना इस क्वेश्चन को, लेकिन बोलने से मतलब होता है। देखिए, मैंने आपसे एक बात बोली, मेरे पास एक भिन्न है x अपॉन वाई। उसने ये कहा है कि ये इस तरीके से कम होती है कि वर्ग करने के बाद, जब आपने वर्ग किया होगा तो ये इतनी बन गई होगी। इसके अंश में 25% की वृद्धि हो जाती है, अंश 125% हो जाता है, और हर में मेरे भाई 80% की कमी हो जाती है। 80% कमी होगी, ये 20% हो गया। तो ये जो प्राप्त भिन्न है, ये मूल भिन्न की 5/8 है। प्राप्त भिन्न मूल भिन्न का 5/8 है। मूल भिन्न x अपॉन वाई, इसका 5/8। कोई दिक्कत नहीं है? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एक x से एक x कट जाएगा, एक y से एक y कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ये 20 डिवाइड में था, इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये 125 गुणा में था, इधर आके भाग में हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं 5 से काटूंगा 25 बार कटेगा, 5 चौक 20 होता है, 5 पंजे 25 होता है, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या आप कह सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/10 आएगी?
ये जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/10 आएगी, लेकिन उसने मेरे भाई फ्रैक्शन नहीं पूछा है। उसने फ्रैक्शन नहीं पूछा है, उसने कहा है भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा। तो अंश ये रहा, हर ये रहा, दोनों का गुणनफल कितना आएगा, तो आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। आंसर जो है वो 10 आ जाएगा। पॉलिटी के योद्धा मेरे पास खड़े हुए हैं आपके, है ना। अभी 10 बजे आप लोगों से मुलाकात हुई होगी उनकी, 10 बजे आप लोगों से उनकी मुलाकात हुई होगी, और अब वो मेरे पास ही खड़े हैं, वो देखने आए हैं कि कैसे कैसे बच्चे इनके लिए कमेंट करते हैं, है ना। तो दिल भरे कमेंट भेज दो जो इन्हें भी चमके कि हाँ बहुत प्यार करते हैं ये वाले बच्चे। बाद में किस घर में कहा सुनी नहीं होती है, बाद में करते रहेंगे कहा सुनी, है ना। तो दूसरे के सामने नहीं करते हैं ऐसी बातें। चलिए, ये बात समझ में आई क्या? हाँ, ये बात समझ में आई। तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। मैं आपसे बस केवल ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरी मूल भिन्न है x/y, तो उसने कहा है इसका वर्ग करने पर, इसका वर्ग करने पर ये हो जाएगी, इसके अंश में 25% की वृद्धि होती है, इसके हर में 80% की कमी होती है। तो ये जो प्राप्त भिन्न है ये मूल भिन्न का 5/8 हो जाती है। तो आपने x/y निकाला तो वो 1/10 आ गया। अब उसने कहा है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे बताइए, तो क्वेश्चन का जवाब जो है वो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। देख रहे हो कैसे कैसे दिल भेज रहे हैं बच्चे, दिल के साथ और भी कुछ भेज रहे हैं भाई, नहीं ऐसी काम नहीं करने, है ना, मामला दिक्कत कर जाएगा फिर तो। बताइए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन ने क्या कहा है, पढ़ते हैं मेरे भाई। जब एक भिन्न के अंश के 2 गुने भाग को तथा हर के 3 गुने भाग को, देखो ना मैंने एक भिन्न जो है वो x/y मान ली, कोई दिक्कत, तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। अंश के 2 गुने भाग को, अंश ये है, इसका दुगना भाग क्या होगा, ये हो जाएगा। हर के 3 गुने भाग को हर का 3 गुना ये हो जाएगा। क्रम से 10% बढ़ाया जाता है, इसको 10% बढ़ाया है तो गुड्डा क्या ये 110% हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और 30% घटाया जाता है, इसे 30% घटाया जाता है तो क्या ये 70% रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। तब परिणाम 16/21 के 11% के बराबर आता है। 16/21 का 11% कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे। 16/21 का 11% कैसे निकालोगे, ऐसे निकालेंगे। देखो ना क्वेश्चन का लेवल देखो मेरे भाई, पूछेगा यूपीएसआई ऐसे, यूपीएसआई पूछेगा बच्चे, यूपीएसआई से तो बहुत ऊपर पढ़ के चलेंगे। यूपीएसआई जो है वो मेरे भाई वो नीचे नीचे खेलता रहेगा। मैं वादा करता हूं कंटेंट पूरा पढ़ने के बाद आपको किसी भी मौके पर यह नहीं लगेगा कि यह क्वेश्चन आपसे ऊपर पूछा गया है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे दोस्त मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा। जब एक भिन्न दी हुई है x/y, इसके दुगने को और इसके हर के 3 गुने को क्रम से इसे 10% बढ़ाया जाता है, इसे 30% बढ़ाया जाता है, तो जो भिन्न प्राप्त होती है वो 16/21 के 11% के बराबर प्राप्त होती है। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। काटा पीटी मचाओ, परसेंट से परसेंट उड़ाओ, उड़ा दिया जी उड़ा दिया, आगे बढ़ जाइए। जीरो से जीरो उड़ा दें, बिल्कुल उड़ा दो। ये 7 डिवाइड में है गुणा में भेज दें, बिल्कुल भेज दो। 3 गुणा डिवाइड में है गुणा में भेज दें, बिल्कुल भेज दो। यहां 2 मल्टीप्लाई में है, इसे डिवाइड में भेज दें, बिल्कुल भेज दो। 11 मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में भेज दें, बिल्कुल भेज दो। क्या मेरे पास मूल भिन्न की वैल्यू आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल आ चुकी है। काटा पीटी मचाओ बाबू। 11 से 11 कट गया, यहां से 21 से 21 कट गया, 2 से काटा 8 बार कट गया, 4 से काटा 2 बार कट गया, 4 से काटा 25 बार कट गया, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? 2/25 आ जाएगी, 2/25 आ जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, अभी तक हम लोगों ने जो किए वो न्यूमरेटर में इतना परसेंट बढ़ा दिया, डिनोमिनेटर में इतना परसेंट घटा दिया, तो मूल भिन्न ये हो जाती है वो हो जाती है, ये टाइप किया। मेरे प्यारे दोस्त इसी का एक छोटा पार्ट हम लोगों को फ्रैक्शन में पढ़ना है। जहां वो परसेंटेज में नहीं देता, सारी वैल्यू फ्रैक्शन में देता है, तो वो भिन्न नामक चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त असली परसेंटेज जो है वो यहां से शुरू होता है, असली परसेंटेज यहां से शुरू होता है जब कोई भी वैल्यू अगर इससे इतना कम है तो वो वैल्यू इससे कितनी ज्यादा होगी, इस टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं। मैं इस टाइप पे जाने से पहले आपको थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा। कौन सी थोड़ी सी बात? सुनना पहले ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। दो लोग हैं, एक है भैया राहुल और एक है दोस्त नवीन। एक है राहुल, एक है नवीन। वैसे तो ये दोनों बराबर के हैं, लेकिन आज थोड़ी सी कर लेते हैं, इनमें भी ऊंच नीच कर लेते हैं। कैसे करते हैं बच्चे, कैसे करते हैं? मैंने कहा नवीन की इनकम, नवीन की आय राहुल की आय से 10% ज्यादा है। मैंने कहा नवीन की आय राहुल की आय से 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है। मैंने कहा मेरे भाई, मैंने कहा नवीन की इनकम राहुल की इनकम से 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है बच्चे। 10% का मतलब कितना है? 10% का मतलब 1/10 होता है। इस बात का मतलब क्या हुआ जी? मैंने कहा नवीन की इनकम राहुल की इनकम से, तो क्या पहले राहुल की इनकम पता होनी चाहिए? राहुल की इनकम अगर 10 है तो नवीन की इनकम 1 ज्यादा है। क्या नवीन की इनकम 11 हो जाएगी? क्या नवीन की इनकम 11 हो जाएगी? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर मैं आपसे यही पूछ लूं तो बताओ राहुल की इनकम नवीन से कितना कम है? राहुल की इनकम नवीन से कितना कम है, आप मुझे यह बता दीजिए। राहुल की इनकम जो है, राहुल की इनकम नवीन से कितना कम है मेरे प्यारे दोस्त? तो आपने कहा राहुल की इनकम पूछ रहे हो ना, मैंने कहा हां। नवीन से कितना कम है? नवीन से कितनी कम है? 1 कम है। किससे कम है? नवीन से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगी? यानी कि आप कहोगे 11 निम्मा 99 और 1 100 हो जाएगा। रटना नहीं है मेरे भाई कुछ भी। अगर नवीन राहुल से 10% ज्यादा कमाता है मेरे भाई, तो राहुल जो है वो नवीन से 9 सही 1/11% कम कमाता है। क्या इस बात में कोई दिक्कत? आपने कहा जी एक और एग्जाम्पल दे दो। लो एग्जाम्पल एक और। मैंने कहा राहुल की लंबाई नवीन की लंबाई से 25% ज्यादा है। किसकी ज्यादा है? राहुल की ज्यादा है। किससे ज्यादा है? नवीन से ज्यादा है। 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है। किससे? नवीन से। अगर नवीन की हाइट 4 यूनिट है तो राहुल की हाइट 1 यूनिट ज्यादा। क्या राहुल की हाइट 5 यूनिट हो जाएगी? अब मैंने कहा कि मुझे यह बता दो नवीन की हाइट जो है वो राहुल की हाइट से कितना कम है। तो आपने कहा नवीन की हाइट राहुल की हाइट से 1 कम है। किससे कम है? 5 से कम है। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया जी इसका 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? यहां सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, ये सच्चाई भी नहीं है, थोड़ी सी ज्यादा है पर इतनी ज्यादा नहीं है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? क्या कंपैरिजन आप लोग कर लेंगे? क्या कंपैरिजन आप लोग कर लेंगे मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर लेंगे। अब मैं हाँ, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से कराने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है बताइए। यूपीएसआई का एक छुटकू क्वेश्चन देख लो भाई। यूपीएसआई का एक छुटकू क्वेश्चन देख लो। उसने कहा जी ये 5/3 है। बहुत बढ़िया। ये 3/5 से कितना अधिक है? ये जो 5/3 है,
ये 3/5 से कितना अधिक है, इससे अधिक पूछ रहा है। तो छोटी सी वैल्यू बनाओ ना, छोटी सी जो आसानी से सोल्व हो जाए ऐसी वैल्यू बनाओ ना। 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेना या 15 की दोनों जगह गुणा कर देना। आपने कहा जी ये वैल्यू कितनी है, 25 है, और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 9 है। तो आप मुझे बताइए ये वैल्यू इससे कितनी ज्यादा है। आपने कहा जी 16 ज्यादा है, किससे, 9 से। तो 100 से कितनी ज्यादा हो जाएगी। क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, आंसर हो जाएगा 1600/9। और 1600/9 का मतलब होता है 9 एकम 9, 7 बचेगा, 9 सत्ते 63, 7 बचेगा, 9 सत्ते 63, 177.77% ज्यादा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते थे, 5 पंजे 25 आ जाता, 3 तिया 9 आ जाता। इस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है, ये वैल्यू कितनी बड़ी है, किससे, इससे। कितनी बड़ी बेटा, आप कहेंगे 16 बड़ी, किससे बड़ी, 9 से बड़ी, तो 100 से कितना हो जाएगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यूपीएसआई 15 दिसंबर 2017 में पूछा गया है। यूपीएसआई 16 दिसंबर, वर्कशीट मिलेगी आज, आज वर्कशीट मिलेगी, फटाफट बताओ। बी ए का 1/3 है, बी जो है वो ए का 1/3 है, 1/3 है, किसका, ए का 1/3 है, कौन, बी, बी ए का 1/3 है। ये जो बी है ना, ये एक का 1/3 है, तो ए इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। बी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। बी ए से कितना प्रतिशत कम है, बी के बारे में पूछ रहा है, ये जो है ना, ये इससे कितना कम है, आपने कहा 2 कम है। किससे कम है बेटा, आप कहेंगे 3 से कम है, तो 100 से कितना हो जाएगी। अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो कि 2/3 किसकी फ्रैक्शन होती थी, तो आप कहेंगे 66 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती थी। बेटा जी कितना कम है, ये वाली वैल्यू 2 कम है, किससे कम है, 3 से कम है, तो 100 से कितना, आप कहेंगे 200/3 आएगा, और 200/3 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 66.66 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई। तो टाइम इस क्वेश्चन पे नहीं लगाएंगे। यहां आइए, यूपीएसआई 2017, यूपीएसआई 2017 में, यूपीएसआई 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। कर्नाटक का सिल्क उत्पादन केरल के सिल्क उत्पादन से 100% ज्यादा है। ये कर्नाटक है मेरे भाई, कर्नाटक को हम लोग ले लेते हैं KAR, और ये केरल का सिल्क उत्पादन है, इसे हम ले लेते हैं KER। ठीक है, इससे 100% ज्यादा है। किसी भी चीज का 100% ज्यादा होना मतलब उतना ही ज्यादा होना। अगर ये संख्या 5 मानोगे तो इससे 5 ही ज्यादा ये 10 हो जाएगी। अगर ये संख्या 1 मानोगे तो इससे 1 ही ज्यादा ये 2 हो जाएगी। 100% ज्यादा का मतलब होता है जितना आप इसे मानोगे उससे उतना ही ज्यादा, ये 100% ज्यादा का मतलब होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आपका जो मन करे, जो मन करे वो मान लो। मैंने मान लिया, अगर ये 2 है, 1 मान लो, अगर ये 1 है तो इससे 1 ज्यादा, कर्नाटक का सिल्क उत्पादन 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, केरल के आधे सिल्क उत्पादन, केरल का आधा कितना होगा, पूरा 1 है तो आधा कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के प्रतिशत के रूप में बताइए। ये जो आधा है ना, केरल का आधा सिल्क उत्पादन जो है, ये कर्नाटक के सिल्क उत्पादन के रूप में बताइए। यानी कर्नाटक का कितना परसेंट है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है, कर्नाटक का कितना परसेंट है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। केरल का आधा जो है वो कर्नाटक का कितने परसेंट होगा, केरल का आधा जो है वो कर्नाटक का कितने परसेंट होगा, तो आप कह देंगे 25% होगा। केरल के आधे सिल्क उत्पादन को कर्नाटक के सिल्क उत्पादन में दर्शाइए, तो मेरा भाई आंसर कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। फटाफट मुझे बताइए, ऊपर करना।
बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। आराम से सुनिएगा मेरे भाई। आर जो है वो क्यू से 20% अधिक है। आर जो है वो क्यू से 20% अधिक है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। क्यू से अधिक है, अगर क्यू 5 है तो आर इससे एक ज्यादा है, ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने कहा है ये जो क्यू है ना, ये आर से कितने परसेंट कम है? आर से कितने परसेंट कम है? तो आप बताएंगे क्यों कितना कम है? 1 कम है। किससे कम है? 6 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा? वैसे तो 1/6 से आप लोग समझ जाएंगे, 16 सही 2/3 होता है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मेरे भाई 2 से काट दीजिए 50 बार, 2 से काट दीजिए 3 बार, 16 सही 2/3 आ जाएगा। 16 सही 2/3 आ जाएगा। ठीक है, आइए फटाफट बताइए। 100 मान के भी इन क्वेश्चंस को आसानी से किया जा सकता है। 100 मान के, जैसे मैं सेकंड तरीका इसका 100 मान के बता रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे ये कहूं आर और क्यू दो व्यक्ति हैं, आर क्यू से 20% ज्यादा है, अगर क्यू 100 है तो ये इससे 20% ज्यादा है, ये 120 हो जाएगा। जीरो से जीरो कट गई, रेशो निकाल लिया, 6-5 हो जाएगा। और यहां भी रेशो 6-5 ही आया था। आप ऐसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। राम की आय शाम की आय से, दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है। राम की आय शाम की आय से 2.5% ज्यादा है। क्या 2.5% की फ्रैक्शन बता सकते हो? अगर 5% की फ्रैक्शन 1/20 होती थी तो इसका आधा, इसका आधा यानी ये 1/2 कर देंगे। क्या 1/40 हो जाएगी? हमें नहीं पता जी, ऐसे निकालना। नहीं पता तो ऐसे निकाल लो। 2.5% की फ्रैक्शन ऐसे ही निकालोगे, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 25 × 4 = 100, क्या 1/40 हो जाएगी? अब उसने कहा है राम की आय शाम की आय से 2.5% अधिक है। अगर शाम की आय 40 है तो राम की आय एक ज्यादा है, क्या राम की आय 41 हो जाएगी? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगी। तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है? शाम की आय, शाम की आय 1 कम है। किससे? राम की आय से। तो 100 से कितना कम हो जाएगी? ये आपसे पूछना चाह रहा है। 41 दूनी 82 हो जाएगी। 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट कुछ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ, बहुत बढ़िया। पी की आय क्यू से 44% ज्यादा है। पी की आय जो है वो क्यू से 44% ज्यादा है। 44% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे, 44% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे तो 11/25 आएगी। बना के देखो 44% की। पी की आय क्यू से 11/25 अधिक है। तो क्यू से अधिक है, अगर क्यू 25 कमाता है तो इससे 11 अधिक है, ये कितना कमाएगा? 36 कमाएगा। अगर मैं कहूं पी की आय जो है वो क्यू से 44% अधिक है, 44% का मतलब होता है 11/25। 11/25 का मतलब होता है कि अगर क्यू जो है वो 25 रुपए कमाता है तो इससे 11 अधिक जो है वो पी कमाता है, 36 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, क्यू की आय मतलब ये वाली आय पी से कितना कम है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। पी से कितना कम है? पी से कितना कम है मेरे भाई? 11 कम है। किससे कम है? 36 से कम है। तो 100 से कितना हो जाएगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 9 बार, 25 एकम 25 को 5 हासिल 2, 25 एकम 25 2 27। ये हो जाएगा मेरे भाई 30.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30.5, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे, बताइए। एक पोल लगाओगे? एक पोल लगवा रहा हूं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, है ना? यूपी पुलिस एक ऑप्शन में डालो, दूसरे ऑप्शन में यूपीएसआई डालो।
मतलब आप समझ गए ना मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल में जिनका ऑलरेडी मतलब सिलेक्शन हो चुका है, लिखो यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्टेड, यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्टेड, SCLEC, नहीं SCLECTED, सेलेक्टेड। दूसरा ऑप्शन बनाइए। अरे यही बनाना था, पहला यूपी पुलिस कांस्टेबल सेलेक्टेड बनाना था, और दूसरा बनाओ फ्रेशर, दूसरा बनाओ फ्रेशर। फ्रेशर वो है जो मेरे भाई यूपीएसआई को टारगेट बनाए हुए हैं, घर से तैयारी कर रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन बनाओ अदर जॉब, तीसरा ऑप्शन बनाओ अदर जॉब, कोई अलग जॉब कर रहे हैं वो तीसरे पर टिक करेंगे। जो बिल्कुल फ्रेशर मतलब जो घर से तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी आना लाइब्रेरी से जाना, वो दूसरे पर टिक करेंगे। और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं दरोगा के लिए, वो पहले ऑप्शन पर टिक करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार करना। हम्म, हम्म, हाँ तीन ही है। 1 मिनट तक लगाओ, फिर मैं इतने क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, कर दो। हाँ, ये पोल आपके सामने आया होगा, एक बार आप इसे देखना। ठीक है, एक संख्या को m% बढ़ाया जाता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100 है, या फिर आप ऐसे मानिए जिस तरीके से हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उस तरीके से ही इस क्वेश्चन को करते हैं। m% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? m/100 आएगी। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या पहले 100 थी, अब m बढ़ के कितनी हो जाएगी? 100 प्लस m हो जाएगी। अगर कोई संख्या 100 थी और मैं आपसे कहूं कि m बढ़ाना चाहता हूं, अगर कोई संख्या 100 थी और मैं आपसे कहूं m बढ़ाना चाहता हूं, तो मेरे भाई क्या वो बढ़ के संख्या 100 प्लस m होगी? होगी, बहुत बढ़िया। तब नई संख्या को मूल संख्या में बदलने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा? इस संख्या को मूल संख्या में लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना होगा? तो क्या इस संख्या को घटाना होगा यहां लाने के लिए? कितना कम करना होगा? मतलब इस m को हटाना होगा, m को घटाना होगा, तभी तो 100 पर वापस पहुंचोगे। यानी मुझे m कम करना होगा। किससे कम करना होगा? 100 प्लस m से कम करना होगा। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 100m/100 प्लस m, 100m/100 प्लस m, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? पहले कोई संख्या 100 थी, मैंने m% बढ़ाई तो वो संख्या 100 प्लस m हो गई। अब मैं वापस से इसको यही लाना चाहता हूं, तो मुझे इसमें कितना कम करना पड़ेगा? जो मैंने बढ़ाया है उसी को कम करना पड़ेगा, m कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा? इस वैल्यू से कम करना पड़ेगा। तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे 100m/100 प्लस m% हो जाएगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब यहां से मेरे भाई कल हम लोग पढ़ने वाले हैं 20 तारीख से इस क्लास की ड्यूरेशन जो है, 20 तारीख से इस क्लास की ड्यूरेशन जो है वो 1.5 घंटे की हो जाएगी। और अब जो है वो थोड़ी सी चीजें बढ़िया की तरफ चलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा बड़े भाई की तरह गाइड कर देता हूं। आप लोग क्लासेस में थोड़ा सा रेगुलर रहिए। कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो उसको फिर से दोबारा से देख लीजिएगा मेरे भाई। अपने आप को बहाने की तरफ मत लेके जाइए, जैसे भी आपको समझ आए वैसे समझिए, और किसी दूसरे टीचर का आए समझ में वैसे समझिए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आएगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई प्रेशर आप पे नहीं बनाऊंगा कि आपको मुझसे ही पढ़ना है। जहां से चीजें समझ में आए, जैसे चीजें समझ में आए बस वैसे समझ लीजिए। बस टारगेट एक बना लीजिए कि मेरे प्यारे दोस्त, आपको सिलेक्शन लेना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। आपको सिलेक्शन लेना है, हर हाल में सिलेक्शन लेना है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो 11% बच्चों ने पोल किया है। प्रेशर जो बच्चे हैं जो घर रह के तैयारी कर रहे हैं वो 77 बच्चों ने पोल किया है, 77% ने। अदर जॉब में रहते हुए तैयारी कर रहे हैं वो लगभग 12% लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग तैयारी करिए।
ठीक है। बहुत आराम से पढ़िएगा, बहुत आराम से करिएगा और ये नेगेटिव चीजें अपने दिमाग के अंदर से निकाल दीजिए। किसी भी मौके पर, किसी भी मौके पर आपको ये नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा कि आप किसी से पीछे हैं। आपको हमेशा ये लगेगा कि आप टॉप पर हैं दोस्त। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।